मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हुआर्ट इक्वेशन, जो कि आता है सबसरफेस ड्रेनेज के अंदर। तो हुआर्ट इक्वेशन के थ्रू हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर कर रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हुआर्ट इक्वेशन को डेवलप किया लुथिन ने 1970 में, कुछ एजम्पशन के बेसिस पे। दो एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है द वाटर टेबल अराउंड द होल इज नॉट लोवर्ड व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि वाटर टेबल जो पाइप के साइड्स में है, ये वाटर टेबल है ये, तो ये जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर पंपिंग कर रहे हैं कंटिन्यूस केसिंग पाइप में, जो वाटर राइस होता है इनिशियली, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे पंपिंग कर रहे हैं, तो हम ये जूम कर रहे हैं कि पंपिंग के थ्रू ये जो वाटर टेबल है नीचे नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई कर्व जैसा या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ए शॉर्ट व्हाइल आफ्टर द auger hole has been pumped. This condition will not be valid if auger hole is rapidly pumped. तो ये कंडीशन जो एजम्पशन होते हैं वो किसी भी इक्वेशंस की, वो उसकी लिमिटेशंस भी होती है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर हम पंपिंग बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं तो ये एजम्पशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक पंपिंग करेंगे तो वाटर टेबल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। तो एजम्पशन जो है वो फॉल्स है, पूरी तरीके से उस कंडीशन के लिए गलत हो जाता है। The next step, water flows horizontally into the sides of the auger hole and vertically up through the bottom of the hole. तो नेक्स्ट एज्यूम यहाँ पे किया जा रहा है इस इक्वेशन के लिए कि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली साइड्स में हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है एंड वर्टिकली अप थ्रू बॉटम ऑफ द होल। तो यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि वो जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस ऑगर होल के साइड्स के लिए इधर आने के लिए हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है पूरे कंडीशंस में, और यहाँ पे आने के बाद ये वर्टिकली डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, कोई रेडियल फ्लो या और कुछ इसमें फ्लो नहीं है। इस इमेज को भी समझ लेते हैं पहले। तो ये है हमारा वाटर सरफेस, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल GL। देन ये है वाटर सरफेस, वाटर लेवल, वाटर टेबल। ये हम इस पे एक होल ड्रिल करके एक केसिंग डाले हैं, ये हमारा केसिंग। अब नेक्स्ट है, ये है इम्परमिएबल लेयर, मतलब ग्राउंड में एक ऐसा लेयर जिसको जो कि परमिएबल नहीं है, जिससे वाटर फ्लो नहीं हो सकता। तो एस दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल एस है, डिस्टेंस बिटवीन इम्परमिएबल लेयर एंड द बॉटम ऑफ द केसिंग। ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन वाटर टेबल सरफेस एंड बॉटम ऑफ द केसिंग। Y0 है, डेप्थ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन या फिर डेप्थ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वाटर टेबल एंड इनिशियल वाटर लेवल इन केसिंग पाइप, ये। एंड Y है, डिस्टेंस बिटवीन वाटर टेबल एंड डेप्थ ऑफ वाटर लेवल आफ्टर पंपिंग, ये। अब यहाँ पे इनिशियली और फाइनली हम दो कंडीशंस मान के चल रहे हैं, ये इनिशियल है, ये फाइनल कंडीशन है, वाटर लेवल आफ्टर पंपिंग है फाइनल। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनर डिफरेंस हो रहा है, राइस इन वाटर हो रहा है, मतलब जो वाटर है वो केसिंग पाइप में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एक माइनर, काफी माइनर है। तो इसका जो डिस्टेंस है, जो राइस हो रहा है वाटर, वो है, हम मान रहे हैं डेल वाई, जो कि डेल टी टाइम पे राइस कर रहा है।
और एक चीज और यहाँ पे डायमीटर है केसिंग पाइप का 2 है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हुआ इक्वेशन से एक फॉर्मूला हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए। One 10 centimeter diameter auger hole is drilled to a depth of 1 meter below the ground level. An impermeable bed is located 2 meters below the ground surface. The equilibrium water table depth is 50 centimeter below the ground level. If water level rises from 10 to 20 centimeter level in period of 30 seconds, calculate the hydraulic conductivity of soil. If soil is drilled to the impermeable bed, how much time will be required water level rise from 110 to 120 centimeter level if hydraulic conductivity is assumed to be constant। यहाँ पे दो कंडीशन दे दी हुई है, एक तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालना है आपने को, फिर वाटर लेवल राइज कितने टाइम में करेगा अगर कांस्टेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है थ्रू आउट लेयर्स। तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या यूज करते हैं। हुआ इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, K is equal to 2.3 AS divided by 2D plus A into T log 10 Y1 by Y2। और एक और फार्मूला है, अगर जो ऑगर होल है वो पूरे इम्परमेबल लेयर तक के ड्रिल किया हुआ है उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा ये। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा S इज इक्वल टू AD बाई 0.19। चलिए देख लेते हैं हमको डेटा क्या क्या दिया हुआ है। ओवरऑल का डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर, डेप्थ दिया है 1 मीटर। अब इम्परमेबल लेयर लोकेटेड 2 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर नीचे 2 मीटर के डिस्टेंस पे इम्परमेबल लेयर। तो यहाँ पे डायमीटर फिगर में हम देख चुके हैं, केसिंग पाइप का डायमीटर होता है 2 है, 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर। तो A निकल जाएगा उससे, A इज इक्वल टू 0.05 मीटर। अब D इज इक्वल टू 2A माइनस A कर लेंगे, मतलब डायमीटर, तो हमको मिल जाएगा 0.5। सॉरी, यहाँ पे D डायमीटर नहीं है, बल्कि फिगर में हम देखे थे D है डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस डिस्टेंस टू बॉटम ऑफ ऑगर होल। तो D निकल जाएगा, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है अपने को 1 मीटर के डिस्टेंस पे ग्राउंड लेटर को ड्रिल किया हुआ है, और 50 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम वाटर डेप्थ मिल रहा है। तो 1 माइनस 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर D मिल जाएगा अपने को। अब Y1 निकालना है वाटर सरफेस से, Y1 मतलब Y0 या Y, दोनों अलग अलग बुक्स हैं, यहाँ पे वेरी कर रहा है कुछ टर्म्स। तो Y1 हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1 मीटर। तो इनिशियल वाटर लेवल यहाँ पे दिया हुआ है 10 और फाइनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेकंड में राइज कर रहा है। तो Y1 हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1, 0.4 मिल गया, और Y2 मिल गया अपने को 0.5 माइनस 0.2, तो हो जाएगा 0.3 मीटर। तो वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, और आंसर हमको मिल गया 5.191 मीटर पर डे। मीटर पर डे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की यूनिट, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब अगर होल जो है वो पूरे परमेबल लेयर तक गया है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, y1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1.1, मतलब 1 मीटर सीधा सीधा बढ़ जा रहा है, 2 मीटर तक पे इम्परमेबल लेयर है, 1 मीटर डायरेक्ट सब में प्लस हो गया है, तो 0.5 का हो गया यहाँ पे 1.5। तो वैसे ही y1 y2 की वैल्यू हमको रखनी है, और k हम मान रहे हैं कांस्टेंट, मतलब जो हमको ऊपर मिला है उसी को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमको मिलेगा t, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम कांस्टेंट लेते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को तो कितना टाइम लगेगा वाटर लेवल राइज करने में। तो ये हो जाएगा फॉर्मूले पुट करने में 31.4 सेकेंड्स, जो कि 110 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वाटर लेवल राइज करने पे टाइम लग रहा है। देन नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर करने का, पाइप कैविटी मेथड। दिस मेथड प्रपोज्ड बाय किर्चॉफ 1946। किर्चॉफ ने फॉर्मूला दिया हुआ K इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ln y0 बाई y1 डिवाइड बाई s T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला जनरली यूज नहीं किया जाता है, हुगार्ट इक्वेशन यूज करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए। इसको फॉर्मूले फिगर से समझ लेते हैं। डायामीटर है पाइप का 2r, वाटर सरफेस से इम्परमेबल लेवल के डिस्टेंस, सॉरी बॉटम ओवर होल के बॉटम का डिस्टेंस d, वैसा ही y1 है इनिशियल सरफेस से वाटर लेवल से वाटर टेबल का डिस्टेंस, y1 है फाइनल वाटर लेवल से वाटर टेबल का डिस्टेंस, y है जो वाटर लेवल राइज कर रहे हैं डेल्टी टाइम पे डेल वाई। तो ये हो गए मेथड्स हमारे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजरमेंट के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ वाटर टेबल। द मेजरमेंट्स ऑफ वाटर टेबल डेप्थ इन ऑब्जर्वेशन वेल्स should be made periodically to get effect of drains. The measurement are performed by following methods: tape method, water table recorder, gas cylinder method, बैटरी ऑपरेटेड मेथड। तो ये 4 मेथड से हम वाटर टेबल मेजर कर सकते हैं किसी भी ड्रेन्स में या किसी ट्यूबवेल में। तब टेप का यूज़ तो जनरली शैलो वाटर टेबल के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यहाँ पे मतलब जो ड्रेन्स हैं डीप वेल या ओपन वेल्स हैं उनके मेजरमेंट के लिए, क्योंकि उसमें वाटर लेवल जो है वो शैलो डेप्थ होता है, बहुत कम डेप्थ। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्टील टेप में चॉक को कोट कर लेते हैं, मतलब चॉक लगा लेते हैं उसके दोनों तरफ पे, चॉक पाउडर कोटेड कर लेते हैं। उसके बाद उसको नीचे की ओर डालते जाते हैं ओपन वेल्स में या फिर ड्रेन्स में, शैलो वाटर टेबल में। The point to which the tape gets wet is recorded, which indicates the depth of the water level in observation well. मतलब सरफेस से जिस पॉइंट पे वो वाटर टेबल को टच करते हैं, यहाँ पे चॉक पाउडर है टेप पे लगा हुआ वो वेट हो जाता है, उस कंडीशन को हम सरफेस से मेजर करते हैं ये डेप्थ कितना है उस वेल में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शैलो ट्यूब वेल है, ये वाटर सरफेस है, ये जो साइड्स में है वो केसिंग है। तो यहाँ पे हम एक स्टील टेप डाल रहे हैं, वाटर लेवल को जैसे वो टच किया उस शैलो ट्यूबवेल में, तो वहाँ पे चॉक पाउडर जो गीला हो जाता है। इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे यहाँ सरफेस से, तो इस जगह पे जो मेजरमेंट आएगी वो हो जाएगी हमारी वाटर लेवल, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इन ट्यूबवेल। देन नेक्स्ट जो मेथड है वाटर लेवल मेजर करने का वो है वाटर टेबल रिकॉर्डर। तो डीप वाटर टेबल के कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ वाटर लेवल इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द टेप, बट इंस्टेड ऑफ कोटिंग विथ टेप विथ चॉक, ग्लास सिलेंडर इज अटैच्ड स्लोअर एंड। सॉरी इसमें यहाँ पे बता रहे हैं सेकंड पॉइंट पर ग्लास सिलेंडर मेथड के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी शैलो के लिए ही यूज करते हैं, ज़्यादा गहराई के लिए वाटर यूज नहीं करते गहरे वाटर ट्यूबवेल्स के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक स्टील टेप लेते हैं जिसको ग्लास सिलेंडर से अटैच कर देते हैं। अब उसको नीचे की ओर उतारते जाते हैं। अब
जो ब्रास सिलेंडर है जिस पॉइंट पे भी वाटर को टच करता है तो वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होता है, बीप का साउंड, पिंग का साउंड, मतलब जो ब्रास सिलेंडर में यूज होता है उसको ठोकने पे जैसा। इसमें क्या करते हैं, स्टील टेप को हम एक झटके के साथ में नीचे की ओर उतारते हुए चलते हैं, जर्क देते हुए ऊपर नीचे करते हुए हम नीचे की ओर वाटर टेबल ट्यूबवेल में हम नीचे की ओर उतारते जाते हैं। तो जिस कंडीशन में वो आ जाती है उस कंडीशन पे हम जो है मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट अंडर दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब इसके लिए हमको एक्सपीरियंस, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस मेथड में। देन नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड मेथड। There are various battery operated instruments are also available in market for measuring water table, which gives accurate and quick measurement. The battery operated method consists of portable battery, metallic cylinder with two insulated terminals, electrical circuit, ammeter. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें क्या रहता है कि वायर रहता है काफ़ी लंबा, ये डीप ट्यूबवेल्स के लिए यूज होता है। बैटरी ऑपरेटेड मेथड जो है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें मेटालिक वायर होती है और उसके नीचे पे एक वेट होता है जो कि उस वायर को मतलब इजीली मूव करने के लिए दिया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट भी प्रोवाइड किया जाता है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि वो जैसा कि स्पार्क प्लग में सिस्टम दिया होता है, एक ऐसा करके गैप कुछ दिया होता है दो पॉइंट्स के बीच में स्पार्क के लिए, वैसा ही इसमें वो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम में रहता है कि नीचे में एक ब्रास का इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है जिसपे दो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट पे प्लस और इस पॉइंट पे माइनस का वायर जो है वो लगा होता है बैटरी से, दोनों अटैच रहते हैं। जब ये ब्रास जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये दोनों वायर को एक कंडीशन मिल जाता है ज्वाइन होने का, मतलब यहाँ पे ये दोनों वायर वाटर के फ्लो के थ्रू करंट प्रोवाइड करते हैं, और जो ऊपर में हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बीप का साउंड आता है और लाइट जलने लगती है। उस कंडीशन पे हम मेजर कर लेते हैं कि हम जो स्टील वायर है या मेटालिक वायर है उसको हम कितना नीचे की ओर उतारे हैं उस डीप ट्यूबवेल में, तो इससे हमको वाटर लेवल मेजर मिल जाता है। देन नेक्स्ट है वाटर लेवल रिकॉर्डर। ये एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम किसी और क्लास में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं वाटर टेबल कंटूर मैप। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर टेबल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वेल इंस्टॉल्ड इन एन एरिया। तो वाटर टेबल कंटूर मैप एक मैप है जो वाटर टेबल एलिवेशन को बताता है उस फील्ड में। कोई हम एक फील्ड को चूज कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन वेल्स हम बनाते हैं, उस फील्ड का वाटर टेबल जानने के लिए, वाटर टेबल कंटूर मैप बनाने के लिए। उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे थोड़े गैपिंग पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वेल क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम वाटर लेवल मेजरमेंट कर लेते हैं कि किस सभी ड्रेन्स में या सभी वेल्स में कितना लेवल है वाटर का। अब इस वाटर लेवल डेटा के थ्रू हम एक मैप जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर टेबल कंटूर मैप। इसका यूज होता है ड्रेनेज के लिए, वाटर टेबल ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज करते हैं वाटर टेबल कंटूर मैप का। नेक्स्ट टॉपिक है टाइल ड्रेन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू गाइस।